श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं श्री षटतिला एकादशी महात्म्यम। आइए श्री राधे गोविंद को प्रणाम करते हुए इस पवित्र एकादशी की कथा को स्मरण करें, श्रवण करें, जो इस प्रकार है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी करना, दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते। इसका कारण क्या है? वह न जाने कौन सा अल्प दान करते हैं या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप मुझे कृपा पूर्वक बताइए। इस पर पुलत्स्य ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि कोई भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको इस तत्व, गुप्त तत्व का अवश्य ही वर्णन करूंगा। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्याभिमान आदि का त्याग करके उस वासुदेव भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर के पुष्य क्षेत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर के कंडे बनाने चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि इस दिन मूल क्षेत्र, नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर के भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग उन्हें लगाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप ऐसरणों को शरण देने वाले हैं। जिसको कोई शरण नहीं देता प्रभु, उनको आप शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे श्री विष्णु भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें और मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्यामा गाय, तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस एकादशी में तिल का विशेष महत्व है। इस दिन इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है, वह उतने ही व्रत स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन और तिल का दान, यही षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये 6 कर्म तिल से युक्त कर देने पर षटतिला एकादशी पूर्ण होती है। पहला है तिल का स्नान, दूसरा है तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन और चौथा तिलोदक, पांचवा तिल का भोजन, छठा तिल का दान। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य है और क्या इसकी कथा है, कृपा कर कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक की सत्य घटना तुम्हें कहता हूँ कि प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह इस महा व्रत करती ही थी कि इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं, ब्राह्मणों को अन्नदान नहीं दिया। और इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा।
परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना अत्यंत कठिन है। ऐसा सोचकर के मैं ही मृत्यु लोक में गया और उस ब्रह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप यहाँ किस लिए आए हैं? और मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया और मैं उसे लेकर के लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्रह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्गलोक को चली गई और मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला। वस्तुओं से शून्य था वह घर और वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत किए हैं, आपकी पूजा की है, आप में श्रद्धा रखी, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य क्यों है? मैंने कहा कि तुम अपने घर को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएगी और तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनना, तब ही द्वार खोलना। पहले कथा श्रवण करना, उसके बाद द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर के वह घर को गई और जब देव स्त्री आकर द्वार खुलवाने लगी तब ब्रह्मणी ने जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था और कहने लगी ब्रह्मणी कि यदि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। और तब उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं तुम्हें सुनाती हूँ षटतिला एकादशी का महात्म्य। और जब उसने षटतिला एकादशी का पवित्र महात्म्य उसको सुनाया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से लग पाया। ब्रह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, श्री राधे कृष्णा की कृपा से भरपूर हो गया। अतः जो मनुष्य षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं उनके यहाँ धन धान्य की वृद्धि होती है और यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और उसके घर की दरिद्रता नष्ट होती रहती है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री राधे गोविंद के चरणों में भक्ति की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री राधे गोविंद की जय। श्री षटतिला एकादशी व्रत की जय, व्रत के प्रभाव की जय, एकादशी मात की जय।